श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होली के पहले आई है प्रदोष और ये कोई साधारण प्रदोष नहीं है। ये प्रदोष है भौम प्रदोष। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने भौम प्रदोष पर संतान प्राप्ति के लिए, मंगल विवाह के लिए, नौकरी के करने वाला बहुत ही विशेष उपाय बताया। वो उपाय आप 11 मार्च मंगल प्रदोष पर कर सकते हैं। साथ में 13 मार्च को है होलिका दहन। जी हाँ, सभी को पता है कि साल में एक बार किया जाता है होलिका दहन और साल में एक ही बार किए जाते हैं ये विशेष उपाय जो होलिका दहन के शाम के समय प्रदोष काल में किए जाते हैं। तो दोनों ही दिन बहुत ही खास और विशेष है। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय को आप इन विशेष स्थिति पर कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मैं हर एक वीडियो में कह रही हूँ कि अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग जुड़े हैं अभी ज्वाइन उस चैनल से, क्योंकि लोगों तक वो लिंक नहीं पहुँच पा रही है। तो आप कमेंट में डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा और आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं तुरंत उसी मैसेज पर आपके रिप्लाई भेज दूंगी और आपको लिंक शेयर कर दूंगी। पहला उपाय, यह उपाय आपको 11 मार्च मंगल प्रदोष के दिन करना है। यह विशेष उपाय संतान प्राप्ति के लिए, जिनकी शादी को कई वर्ष हो चुके हैं फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, बहुत परेशान से रहते हैं, तो एक बार संतान प्राप्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। शादी को कई वर्ष हो गए फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो एक बार यह उपाय करके अवश्य देखिएगा। भौम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करना है आपको। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक माटी का दीपक लेना है। वो दीपक आपके घर का जो दीपक हो उसी उपयोग में लीजिएगा और उस दीपक में आपको 2 लंबी बाती रखनी है। हमेशा हम क्या करते हैं, 2 बाती को एक बनाते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें अलग अलग 2 बाती आपको लेना है। एक ही दीपक में 2 बाती रखेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसमें भरना है हमें घी आपको गाय माता का लेना है। भैंस वाला जो मार्केट वाला जो घी आता है वो नहीं लेना है। आपको ओनली गाय माता का शुद्ध देसी घी का उपयोग करना है। पति और पत्नी दोनों को जोड़े से जाना है शिवालय, साथ में जाए, दीपक को हाथ में रख के लेकर जाए पत्नी, और दोनों पहुंचकर महादेव का हाथ जोड़ते हुए बाबा से प्रार्थना करते हुए उस दीपक को पति और पत्नी दोनों साथ में प्रज्वलित कर दीजिए। 2 बाती है तो क्या करें, माचिस की गाड़ी पत्नी पकड़ ले और पति पीछे से हाथ लगा ले। ऐसे करके आपको दोनों दीपक की बाती को प्रज्वलित कर देना है और अपने दिल की जो भी बात है यानी संतान प्राप्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कीजिए। पति और पत्नी दोनों साथ में जाएं। पर मुझे कमेंट आ जाता है कि दीदी पति हमारे बाहर रहते हैं जॉब के सिलसिले में, तो क्या पत्नी अकेले कर सके। अब देखिए, और सच में ऐसा कारण बैठा हुआ है कि पति दूर है और प्रदोष काल में नहीं आ सकते हैं प्रदोष के दिन उपाय करने के लिए, तो फिर पत्नी कर सकती है। और पत्नी कहीं किसी कार्य में व्यस्त है तो पति भी कर सकते हैं इस विशेष उपाय को। तो बहुत ही विशेष उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। भौम प्रदोष के दिन यानी कि 11 मार्च को आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, कोई भी मनोकामना हो, दिल की कोई बात हो जो बाबा से आप कहना चाहते हैं। जी हाँ, काफ़ी समय हो गया बाबा नहीं सुन रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है, तरक्की नहीं मिल पा रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत परेशान से हो गए हैं, तो भौम प्रदोष के दिन यानी कि 11 मार्च के दिन आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। देखिए, प्रदोष के दिन प्रदोष काल का जो समय रहता है ये सारे समय से बहुत ही विशेष और अच्छा समय रहता है। तो कोशिश करके प्रयास कीजिएगा प्रदोष काल में ही आप इस उपाय को कीजिएगा। आपको 1 कलश जल लेना है, साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्री, 1 कनेर का पुष्प, पीला कनेर, सफ़ेद कनेर नहीं, पीला कनेर, जो आपको अब रोड पे निकलेंगे तो चौराहे पर, आसपास ट्रैफिक सिग्नल के आसपास यहाँ पर ही इस तरीके के झाड़ लगे रहते हैं। तो कनेर का पुष्प पीले वाला, 1 बेलपत्री और 1 समी पत्र, जी हाँ मात्र 1 समी पत्र, ये लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको महादेव के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। अपनी जो भी मनोकामना बाबा से कह दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। फिर आपको बेलपत्री को, कनेर के पुष्प को और समी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। डंडी का भाग फूल का, पत्ती का, बेलपत्री का आपके अपोजिट रहेगा। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष काल में किया जाता है।
तीसरा उपाय, यह उपाय है 13 मार्च होलिका दहन के दिन। देखिए, जो होलिका की रात्रि होती है ये रात्रि सिद्ध रात्रि होती है। एक दीपावली की रात्रि, एक होलिका दहन की रात्रि, ये 2 रात्रि कार्य की सिद्धि के लिए होती है और सिद्ध रात्रि होती है। जी हाँ, तो इस होलिका दहन के दिन पूरे परिवार में सुख शांति समृद्धि वैभव बना रहे, घर कलेश दूर हो, बीमारी घर में प्रवेश ना करे, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। जी हाँ, पॉजिटिविटी रहे, नेगेटिविटी दूर रहे, आय भलाए दूर रहे। इसके लिए होलिका दहन के दिन आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको लेना है एक श्रीफल, जी हाँ, जिसमें जटाएँ रहती है श्रीफल, वो श्रीफल आपको लेना है। उस श्रीफल को आपको पूरे घर में लेकर घूमना है। जी हाँ, पूरे घर में लेकर घूमें और लेकर घूमते हुए बाहर निकल जाए। जी हाँ, पूरे घर में जब घुमा ले तो वापस अंदर ना जाए, बाहर निकल जाए। और इस श्रीफल को आपको क्या करना है, होलिका दहन की अग्नि में डालकर आ जाना है। जी हाँ, पर देखिए, होलिका दहन होता है रात्रि में, पर रात्रि में आप लोग सो जाते हैं या घर से दूर होता है तो आप रात्रि में नहीं जा पाते हैं। तो आप क्या करें, उस श्रीफल को शाम के समय जब होलिका का मंडप सज जाएगा तब आपको शाम के समय घर की परिक्रमा लगाते हुए उस श्रीफल को जब भी रख कर आप आ सकते हैं। जी हाँ, उसी समय आप रख कर आ जाइए और जब होलिका दहन होगा तो नारियल भी प्रज्वलित हो जाएगा, जल जाएगा उसके अंदर। चौथा उपाय, यह उपाय है जिन बच्चा या बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है। जी हाँ, उम्र को काफ़ी वर्षों मतलब उम्र काफ़ी बढ़ चुकी है और रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बंद सा हो गया है रिश्ते आना। जी हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चे की उम्र, लड़की की उम्र 34 साल हो गई है, 36 साल हो गई, 40 साल हो गई है, लड़के की उम्र बढ़ती जा रही है और बहू नहीं आई है, जमाई नहीं मिल पाया है, तो बहुत परेशान से हो रहे हो। तो विवाह के लिए होलिका दहन के दिन ये उपाय किया जाता है, बहुत विशेष उपाय है। जी हाँ, आपको लेना है 5 हल्दी की गांठ, खड़ी हल्दी। हल्दी कहीं से भी मतलब छेद वगैरह नहीं हो हल्दी के अंदर, देख लीजिएगा, क्योंकि हल्दी में क्या कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो छेद हो जाता है। तो हल्दी, खड़ी हल्दी कितनी, 5 खड़ी हल्दी लेकर जिस बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है उसके ऊपर से 7 बार घुमा लें क्लॉकवाइज। जी हाँ, क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर होलिका दहन की अग्नि में उस हल्दी की गांठ को पटक कर आ जाइए। जी हाँ, अब जब पटक कर आएंगे तो आपको क्या करना है, उस होलिका की परिक्रमा भी लगाना है। तो कम से कम 7 परिक्रमा, 5 परिक्रमा अवश्य लगा लीजिएगा। इतनी नहीं लगा सकते तो 1 परिक्रमा तो अवश्य लगा लें। तो बहुत विशेष उपाय है जो होलिका दहन के दिन रात्रि में किया जाता है। ये कोई साधारण रात्रि नहीं होती है, मैं फिर से कह रही हूँ, होलिका दहन की रात्रि सिद्ध रात्रि है, तो यह विवाह के लिए उपाय आप कर सकते हैं। 5वां उपाय, यह उपाय है घर में शांति लाने वाला। जी हाँ, यदि घर में बहुत अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जी हाँ, घर में बिल्कुल भी कैसे खुशहाल माहौल नहीं है। जी हाँ, और बहुत परेशान से हो गए, सबकी इच्छा होती है कि घर में हमेशा अच्छा माहौल बना रहे, खुशहाल माहौल बना रहे, लड़ाई झगड़े ना हो। तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर सास बहू बहुत लड़ती रहती हैं या देवर जेठ में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी लड़ते रहते हैं, नहीं चाहकर भी लड़ाई हो जाती है, तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा प्रदोष के दिन या फिर होलिका दहन के दिन। 1 लोटा जल भरिएगा, 1 कलश जल भरिएगा, भर कर उस कलश को अपने घर के मटके के पास रख दीजिए। मटका नहीं हो तो जो पीने के बर्तन वगैरह रखते हैं तो वहाँ पर आप रख सकते हैं। जी हाँ, वहाँ रख दीजिए। फिर 5 मिनट बाद भर के रख दिया, 5 मिनट बाद क्या करो, उस कलश पर 1 हल्दी की और 1 कुमकुम की बिंदी लगा दो। जी हाँ, उसी कलश पर, जो कलश भर के रखा है ना आपने, उस कलश पर ही 1 हल्दी और कुमकुम की बिंदी लगा दो। उस कलश को उठाओ और सीधे हाथ से उस कलश के ऊपर हाथ रख दो, यानी कि उसका जो कलश का मुंह होता है, उस कलश के मुंह के ऊपर सीधा हाथ रख दीजिए और इसे ढक करके आपको पूरे घर में घूमना है। पूरे घर में घूमते फिर बाहर निकलिए, घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम बोलकर जल समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, जल को थोड़ा सा झेल कर भी लेके आइएगा। जी हाँ, जल चढ़ाने के बाद जल को झेल लीजिएगा, झेल कर लाकर पूरे घर में छीटन कर दीजिए। साथ आप ध्यान रखें, अगर किसी कारणवश उपाय नहीं कर पाते हैं और बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर बाबा का स्मरण करिए, महादेव का स्मरण कीजिए और घर के अंदर शांति का माहौल बन जाता है। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आप मंगल की प्रदोष पर या फिर पूर्णिमा पर, होलिका दहन के दिन कर सकते हैं। 6ठा उपाय बहुत ही खास और विशेष उपाय है होलिका दहन के दिन। जी हाँ, आपको इस उपाय को करना है।
पूरे परिवार में शांति बनी रहे, हर व्यक्ति का कार्य पूरा हो, हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हुई, अटके हुए कार्य पूरे हो जाए। जी हाँ, चाहे संतान की प्राप्ति हो, चाहे बच्चों का विवाह हो, चाहे नौकरी हो, तरक्की हो, सर्विस हो, कोई मनोकामना अगर आपकी समय से पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी समय हो गया है, तो होलिका दहन के दिन होलिका माता की पूजा अवश्य करें। जी हाँ, जैसे आपकी सास करती आ रही है, जैसे आपके घर में पुराने लोग करते आ रहे हैं, उस तरीके से ही पूजा करें, पर पूजा अवश्य करें। जी हाँ, केवल होलिका माता की पूजा ही नहीं करें, साथ में होलिका माता की परिक्रमा भी लगाए। और कितनी परिक्रमा, तो कम से कम आपको 11 परिक्रमा तो होलिका माता की लगाना ही चाहिए। जी हाँ, तो होलिका माता की परिक्रमा लगाए। ज़रूरी नहीं है कुंवारी लड़कियाँ, कुंवारे लड़के भी परिक्रमा लगा सकते हैं अपनी मनोकामना के लिए, होलिका माता से प्रार्थना कर। और ये परिक्रमा जब आप पूजन करने जाओ तभी लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं कि होलिका अग्नि जल रही है तब परिक्रमा लगा रहे हैं, और बिल्कुल ध्यान से लगाए। जी हाँ, बिल्कुल आराम से समझ के परिक्रमा लगाए होलिका की। दहन के समय होलिका अग्नि के पास ना जाए, दूर से ही आप परिक्रमा लगा सकते हैं। जी हाँ, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शाम के समय प्रदोष काल में जब मंडप सज जाता है तब जाकर आप परिक्रमा लगा सकते हैं। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में एक बार श्री शिवाय नमस्ते, 2 बार श्री शिवाय नमस्तुम, 3 बार श्री शिवाय नमस्तुम, जितनी बार हो सकता है उतनी बार लिखकर मंत्र का दान कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।